नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले एक साल से पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी। इलाज का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन पिछले एक महीने में कई सारे विकसित देशों ने वैक्सीन का इजाद किया और ऐसा लगने लगा कि अब इसका इलाज संभव है। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का रोल क्या है? मोदी सरकार की तारीफ क्यों हो रही है? मैं आपको दो तीन वजह बताता हूं जिस वजह से आपको यह बात समझ में आएगी कि जो आज सरकार ने दो वैक्सीन को जो इजाजत दी है उसका रेमिफिकेशन क्या है, कैसे ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों के लोगों की जान बचाने में काम आने वाली है। इसलिए WHO ने फौरन ही, जैसे ही सरकार ने दो वैक्सीन को, ये दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया है, हिंदुस्तान के द्वारा बनाया गया है, ये सारे वैक्सीन हिंदुस्तान में बनेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कई सारे वैक्सीन जो रूस में बनाए गए हैं या फिर US में बनाए गए हैं या ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं, उनका प्रोडक्शन तो हिंदुस्तान में होगा ही। साथ ही साथ ये जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है इसकी भी काफी तारीफ हो रही है, और वो इसलिए कि WHO ने ये कहा है कि हिंदुस्तान का इस जंग में बहुत ही अहम रोल होने वाला है। न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि दुनिया के और भी गरीब देशों को हिंदुस्तान इन वैक्सीन को मुहैया कराने वाला है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के कंधे पे आई है तो हिंदुस्तान के कई सारे राजनीतिक दल के पढ़े लिखे बेवकूफ नेता इस पे तमाशा करना शुरू कर चुके हैं। वैसे मैं आपको इन विपक्षी नेताओं की हरकतों के बारे में बताऊंगा, इनकी राजनीति को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये जो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन जो हिंदुस्तान ने लॉन्च किया है उसका फायदा किन किन देशों को होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान दुनिया के उन 4 मुल्कों में है जिसके पास कोरोना वैक्सीन का सबसे ज्यादा स्टॉक है। उसकी 2-3 वजह, एक तो कई सारे वैक्सीन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है, और जब ये 2 वैक्सीन को जो लॉन्च किया गया है तो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर हम न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को इस वैक्सीन से कैटर कर पाएंगे, लोगों की जान बचा पाएंगे, बल्कि बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं है। जो कुछ वैक्सीन वहां पे टेस्टिंग के लिए आए वो चाइना ने भेजे हैं और वो टेस्ट जो है वहां पे फेल हो रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और ये मौका होगा कि अब इस वैक्सीन के जरिए हिंदुस्तान उन देशों के साथ भी अपने रिश्ते सुधार पाएगा जिन देशों के साथ थोड़ा कुछ मन मुटाव चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से बाकायदा इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि हिंदुस्तानियों की जान बचाने के बाद वो अफ्रीका हो या साउथ एशिया हो या वेस्ट एशिया हो या लैटिन अमेरिका हो, जितने भी देश हैं वहां अपने इस वैक्सीन को पहुंचाने में जरा सा भी झिझकेगा नहीं। और इसलिए मोदी सरकार की तारीफ हो रही है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो प्लानिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस तरह से किया गया, इस तरीके से हमने प्रोडक्शन फैसिलिटी से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी पूरी तैयारी वैक्सीन बनने से पहले ही हिंदुस्तान की सरकार ने कर ली थी। और इसलिए जब अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया भर के तमाम लीडर्स की पॉपुलैरिटी के ऊपर एक रिसर्च जारी किया तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नंबर सबसे आगे था। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो पॉजिटिव में 55% है। ये तमाम 15 देशों के जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके बारे में वो रिसर्च किया गया था, और ये बताया गया उस रिसर्च के तहत कि किस तरीके से हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है, जहां मेडिकल सेवाएं दुरुस्त नहीं है, वैसे माहौल में हिंदुस्तान की जो
डेथ रेट रही कोरोना को लेकर के, वो दुनिया में सबसे कम, मतलब ये कि सबसे कम लोगों की मौत हिंदुस्तान में हुई। और तो और ये खतरा बताया जा रहा था, कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान में कम से कम एक साल के अंदर 30 से 40 करोड़ लोग कोरोना से ग्रसित होने वाले हैं। उसको रोकने में, इस तरह की भविष्यवाणियों को रोकने में हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की राज्य सरकारें, यहाँ की एजेंसियां, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स, यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे, कोरोना वॉरियर्स, ये सारे लोगों का योगदान इसमें रहा है। लेकिन अब जब इस कोरोना से निजात मिलना था, जब लोगों को वैक्सीन्स मिलने थे, और जब इसकी घोषणा हुई कि हिंदुस्तान के पास वो वैक्सीन आ गया है, तो राजनीति शुरू हो गई। सबसे बेशर्म बयान तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। अखिलेश यादव ने कहा ये भाजपा का, ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगाऊंगा, और जब हमारी सरकार आएगी तब हम मुफ्त बांटेंगे। जब आपकी सरकार आएगी पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे इस कोरोना के कहर में। और इस तरह की बातों से आप क्या हासिल करना चाह रहे थे, इसे भी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और आज सवेरे सवेरे एक और ज्ञानी, महाज्ञानी पुरुष, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर शशि थरूर ने बाकायदा ये घोषणा कर दी कि अभी तो जो हिंदुस्तान में जो मेड इन इंडिया वैक्सीन जो सरकार ने जिस पे इजाजत दी है, वो अभी टेस्टिंग फेज में ही है। उसका तीसरा फेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे अभी रोका जाना चाहिए। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? आप देश के वैज्ञानिकों का उपहास कर रहे हो, उनके ऊपर आप, ये तो कोई सरकार फैसला नहीं करती, ये तो प्रधानमंत्री फैसला नहीं करते, ये कोई मुख्यमंत्री तो फैसला नहीं करता, कोई आईएएस अधिकारी फैसला नहीं करता कि वैक्सीन तैयार है। वैक्सीन को ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस्तेमाल किया जाना है या नहीं, इसके लिए तो साइंटिस्ट ही बताएंगे। जिन लोगों ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इस बात को तय करेंगे कि अब इसे आम लोगों को लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। और जब यह फैसला हो गया, तब आप इस तरह के सवाल खड़े करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक जो शर्मनाक बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, वो ये बता रहे हैं कि भाई ये जो दवाई दी जा रही है उससे लोग नपुंसक हो जाएंगे। आप क्या चाहते हो कि इस देश के अंदर में लोग इस वैक्सीन को ना लगाएं? मैंने सोशल मीडिया पे देखा कई सारे इस तरह के फेक वीडियोस, फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई ये जो वैक्सीन आ रहा है इससे कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, आप नपुंसक बन जाओगे। ये तमाशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को जो तैयार किया है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने इसे इजाद किया है, उसके ऊपर हिंदुस्तानियों को गर्व है। लेकिन ये टायर्ड और रिटायर्ड लीडर्स, इनको बाकायदा मिर्ची लगी हुई है। दरअसल दिक्कत क्या है इन राजनीतिक दलों को, ये हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि जैसे ही यह घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि पहले फेज में सारे लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, और जैसे ही सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई कि आने वाले कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान में हर लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, बस इनको मिर्च लग गई कि भाई इससे तो प्रधानमंत्री मोदी की जो साख है वो तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ये कह पाएंगे कि कोरोना से हमने न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि देश को इस मुसीबत से निकाला, लोगों की जान हमने बचाई। और यही क्रेडिट का जो झगड़ा है, इसमें ये कूद पड़े, और जिस बेशर्मी से कूदे, एक तो उसमें अफवाह इन लोगों ने फैला दी कि ये जो वैक्सीन है, इसके जो प्रिजर्वेटिव है, इनको जिसमें रखा जाता है वो पोर्क से बना हुआ है, सूअर की चर्बी उसमें मिली हुई है, इसलिए कई सारे मौलवी मौलाना भी सामने आ गए। मैं तो देख रहा था ओवैसी की पार्टी का एक, पता नहीं वो प्रवक्ता था या नहीं था, लेकिन लीडर तो जरूर था, वो ये कह रहा था कि पहले मोदी लगाए उसके बाद बाकी देश को लगवाएं, हम तो नहीं लगाएंगे। तो ये बात भी बिल्कुल अजीबोगरीब सी स्थिति है, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से जो बेशर्मों वाली बयान दी गई कि ये जो है वो नपुंसक बनाने वाली वैक्सीन है, इस पे
अखिलेश यादव को कम से कम जरा सा भी गरिमा होती, उनको पार्टी का, देश का, उन वैज्ञानिकों का ख्याल होता, तो वो कम से कम ट्वीट कर दिया होता, आकर के वो उनका बयान आ गया होता कि नहीं नहीं, ये जो एमएलसी हमारी पार्टी का जो बोल रहा है टेलीविजन पे जाकर के, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ये शशि थरूर साहब, ये तो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, यूएन में इन्होंने काम किया है, किताब लिखते हैं, इतिहास के जानकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। WHO तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो मिर्ची लग रही है, ये कह रहे हैं कि भाई अभी तैयार नहीं हुआ है। मतलब ये कि आप लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में आप शक पैदा करना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और ये राजनीति का ये जो काला चेहरा है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप इस तरह की अफवाह को फैला करके, इस तरह की बातें कह के आप सर्टेन कम्युनिटी को, कुछ लोगों को इस कोरोना के इस जंग को फेल कराने में जुटे हुए हैं। जबकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान अगर जिस कैपेसिटी में है इस वक्त, कि जिस लेवल पे, जिस क्वांटिटी में वो वैक्सीन तैयार कर सकता है, उससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया से लेकर के अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को भी मदद मिलने वाली है। और ऐसे में अगर आप इस पे सवाल खड़े करते हैं तो ये साबित करता है कि आप, हिंदुस्तान के लोगों की जान की परवाह आपको नहीं है, देश की चिंता नहीं है, लोगों के हेल्थ की चिंता नहीं है। दुनिया में अलग अलग जो गरीब मुल्क हैं उनके बारे में भी आपकी कोई सोच नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए, कि इसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है, उसको लेकर के आप इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। देश की जनता सब कुछ देख रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन नाली की राजनीति कर रहा है। जनता सबको परख रही है। और यही हाल हिंदुस्तान की विपक्ष का रहा तो यकीन मानिए कि ये जो कोरोना का वैक्सीन है, ये कोरोना को तो खत्म करेगा ही, और अखिलेश यादव की बातों को भी सत्य कर देगा कि इससे विपक्ष की पूरी राजनीति ही नपुंसक हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।